हमारे साथ मनीष मंडल सर हैं। यह परिचय के मोहताज नहीं है, आईजीएमएस के सुप्रिंटेंडेंट है और गरीबों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज अपने पापा के क्लिनिक पर ये बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, पिताजी की इच्छा थी कि मधेपुरा के लोगों का फायदा हो, मदद हो, सही सहायता सही समय पर सही जगह की मिले। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि पिताजी के नाम पे महीने के हर तीसरे रविवार को निशुल्क सेवा दी जाए। निशुल्क सेवा मेरी ही नहीं, मेरे साथ पूरी टीम रहती है। कभी कोई हार्ट के स्पेशलिस्ट, कभी कोई किडनी के स्पेशलिस्ट, कभी कोई कैंसर स्पेशलिस्ट, जो स्वतः निशुल्क सेवा देना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कोशिश रही कि हर थर्ड संडे को जब हम आए तो मेरा तो विभाग रहेगा ही, साथ में कोई एक विभाग रहेगा जिसमें यहाँ के लोगों का फायदा हो सके, और टोटली निशुल्क होगा, कोई पैसा किससे नहीं लिया जाता है, फ्री में हम लोग देखते हैं। ये सपना किनका था और क्या कारण है ऐसा सेवा देने का? क्योंकि देखा जाता है जो बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े डॉक्टर होते हैं, उनको अपना एक है प्रोफेशन जो होता है वो निभाना पड़ता है, ऐसे कार्य में वो इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन ये कैसे आपको आइडिया है ऐसा करने? हिंदी में कहावत है, जहाँ का चाह वहाँ राह। चाहत होनी चाहिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो चूंकि मेरे पिताजी ने 40 साल मधेपुरा को दिया है, 40 साल यहाँ प्रैक्टिस की है और कोशिश किया है कि लोगों की यहाँ सेवा हो। वो अमेरिका तक जा सकते थे, क्योंकि मेरा आधा परिवार अमेरिका में रहता है, तो वहां भी जाके अपनी सेवा दे सकते थे और अच्छा कमाई कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपने लोगों को चुना, मधेपुरा को चुना, मधेपुरा की जनता को चुना। और हम लोग को थर्ड फोर्थ में, स्टैंडर्ड फोर्थ तो थर्ड में मैं और मेरा भाई था, तब छोड़ के यहाँ आए और तब से यहीं रह गए। क्योंकि उनका कमाना जरिया नहीं था, उनका जरिया था लोगों की सेवा करना, और वही उन्होंने किया। आप चाहे किसी भी तबके में चले जाइए, उनकी चाहत लोगों में आज भी बरकरार है। जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ तो लोग आते हैं, लोग अपनी सेवा बताते हैं, अपनी भाव बताते हैं उनके लिए कि वो कितना गरीबों की, बेसहारों की मदद करते थे। और मैं भी उनकी सोच को आगे बरकरार रखना चाहता हूँ। मधेपुरा के लोगों से, अपनी जनता से, अपने परिवार से, आप लोग से जुड़ा रहना चाहता हूँ, ताकि लोगों का सही मायने में मदद हो। सर, मैं भी इधर ग्राउंड पे जाता हूँ, लोगों की मदद के लिए जाता हूँ, तो काफ़ी ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनका इलाज आईजीएमएस में हो सकता था या बड़े संस्थानों में, पटना में अगर जाते किसी सरकारी अस्पताल में फ्री में हो सकता था। लेकिन वो दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं या आसपास में दिखा लेते हैं। वो बचते भी नहीं है, इलाज भी नहीं हो पाता है, ज़मीन बेच के देना पड़ता है या भीख मांग कर देना पड़ता है। तो वैसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको अधिक जानकारी नहीं है, वो क्या करे सर? हर आदमी आजकल मोबाइल की कैद में है। अगर आप मोबाइल आपके पास है तो आप यहाँ अपने गांव में बैठे आईजीएमएस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आईजीएमएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो आपके माध्यम से लोगों को मैं पहचाना चाहूँगा कि आप अपने घर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपना डॉक्टर चुन सकते हैं, अपना विभाग चुन सकते हैं। आप अगर गलत विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लिए तो वहाँ जाके आपको फिर रेफर कर जाए कि किस विभाग में जाना है। और उसके ऊपर मैं खुद वहाँ सुपरिटेंडेंट हूँ, तो वहाँ मेरा जनता दरबार चलता है सुबह और शाम दोनों टाइम। सुबह में 12 से 1 और शाम में 4 से 6। मैं हर आदमी से मिलता हूँ, जो भी सेवा लेना चाहे ले दे। बल्कि जो लोग मिलने आते हैं, 40% मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया से ही लोग रहते हैं। 60% पूरे दूसरे जिले के रहते हैं, लेकिन 40% लोग यही के रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज अभी तक नहीं है। और मैं कोशिश करता हूँ लोगों की हेल्प करने की, जितना हो सकता है मैं करता हूँ। हाँ, मैं ये बता दूं कि आईजीएमएस फ्री अस्पताल नहीं है, वहाँ पेड सर्विस है, कम पैसा लगता है, लेकिन पैसा लगता है। उनके लिए मदद में ये है कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनके पास अगर कोई जन्मजात बीमारी तो आरबीएस की योजना है, जिसके तहत उनका फ्री इलाज हो सकता है। तो मैं मधेपुरा और अपनी जनता के लिए हर समय खड़ा रहता हूँ। उनको जो भी मदद चाहिए वो आईजीएमएस में हमारे यहाँ से आके ले सकते हैं। ये तो बहुत सही बात इन्होंने कहा, क्योंकि हमने भी कई बार किसी पेशेंट को भेजा है, सर को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है तो सर रिस्पॉन्स करते हैं। और यहाँ पर हर महीने के तीसरे रविवार को आप अगर आएंगे तो यहाँ पर फ्री में आपको इलाज भी हो जाएगा। और अगर आपको बड़ी बीमारी है तो आपको पटना जैसे बड़े शहरों में कहाँ पे इलाज कराना है, किससे इलाज कराना है, कैसे इलाज होगा, इसकी सटीक जानकारी भी मिल जाएगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।